सो लोअर इनर मीडियल क्वाड्रेंट को इंफीरियर फ्रेनिक सब डायफ्रेगमेटिक नोड्स में जाएंगे, ठीक है। टेल ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो पोस्टीरियर स्कैपुलर लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो ड्रेन होती है। पेशेंट सस्टेन इंजरीज इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड देन प्रेजेंटेड विद गेट प्रॉब्लम। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन हिज राइट लेग, व्हाइल डूइंग सो हिज लेफ्ट पेल्विस सिंक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर उन्होंने हमें ये कह दिया है कि लेफ्ट पेल्विस जो है वो सिंक कर रहा है, इट मीन्स दैट राइट साइड के ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल जो है वो पैरालाइज हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो आपके पेल्विस को की पोजीशन, पेल्विस को जो मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आपके नॉर्मल पोस्चर को जो मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके पास ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मिनिमस मसल होते हैं। अगर इनका पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि जिस साइड के मसल्स इफेक्ट होंगे उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड की बॉडी जो है वो सिंक हो जाती है, ठीक है। पेल्विस जो है वो सिंक डाउन हो जाता है, यानी वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, सपोर्टेड पेल्विस नहीं होता, ठीक है। आपकी जैसे उन्होंने यहाँ में लेफ्ट पेल्विस सिंक का है, ठीक है, तो आपको चल गया राइट ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल, ठीक है। और ये जो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल्स होते हैं, ठीक है, सप्लाई किसे होते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हमें आ सकता है कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का डैमेज हो तब भी आपके पास सेम यही फीचर्स होंगे। या फिर अगर मसल्स दे दिए तो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस के मसल के डैमेज की वजह से आपके पास जो होता है पेल्विक इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, और पेल्विस जो है वो सिंक डाउन हो जाता है, ठीक है। ओके, साइट ऑफ पेल्विस सिंक इज ऑपोजिट टू द साइट ऑफ मसल डैमेज। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, ये पेट इसी तरह से एमसीक्यू आता है। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, इट इज़ ड्यू टू ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज। जो वॉडलिंग गेट होती है वो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस के डैमेज होती है ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज, ठीक है। वाइल वॉकिंग मसल दैट सपोर्ट्स द ऑपोजिट लेग टू बी स्ट्रेट, अभी हमने अब डिस्कस किया, ठीक है, सेम वही बात है कि ऑपोजिट लेग को जो स्ट्रेट करता है, आपके पेल्विस को जो स्टेबलाइज करता है, जस्ट ग्लूटियस मीडियस मसल। Next MCQ is child with multiple fractures, blue sclera, family history of similar disease, defect is in which of the following। तो ये टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट है, इट इज़ ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें हमारे पास टाइप 1 कोलेजन का जो है वो डिफेक्ट होता है। इसमें बोन आपके ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहते हैं, बोन बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है, उनका ईजी फ्रैक्चर हो जाता है, आपके पास ब्लू स्क्लेरा जो है आपको मिल रहा होता है। सो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ टाइप 1 कोलेजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट MCQ इज पोस्ट एडेनेलेक्टमी, पेशेंट डाइड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है। तो पोस्ट एडेनेलेक्टमी जो है तो आपके पास डेथ की होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि उसने आपके सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन पोटेशियम को एक्सक्रीट करना है, वो नहीं होगा अगर हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। और आपको पता है कि हाइपरकेलीमिया जो है वो कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस उसका इफेक्ट होता है फॉर द हार्ट, ठीक है। तो वो इमीडिएटली एरिथमियाज भी कॉज कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास डेथ जो है वो भी कॉज हो सकती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द परस्पेक्टिव, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे रोल हमारी बॉडी में ये प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से और भी बहुत सारे आपकी पूरी बॉडी जो है इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी। द सेरोलॉजी टेस्ट फॉर एस्परजिलस, एस्परजिलस के लिए कौन सा होता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। दिस इज गलेक्टोमैन एंटीबॉडीज टेस्ट जो हम करते हैं। प्रो एरिथ्रोसाइट हैविंग बेजोफिलिया ड्यू टू, प्रो एरिथ्रोसाइट में बेजोफिलिया क्यों होता है, ड्यू टू पोलीराइबोसोम्स। ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनीज बाय, ऑटो रेगुलेशन जो है उसके हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास मायोजेनिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पर ऑप्शन में हमें ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म दिया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इज हाइड्रोपिक चेंजेस, यानी कि सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या होती है, आपके पास सेलुलर स्वेलिंग होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमें स्मॉल क्लियर वैक्यूल मिलता है विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और पिंच्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपिक चेंज और वैक्यूलर डिजनरेशन, ठीक है। एब्सटेंस बार वाइज कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाय, इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है ना MCQ, ठीक है, अब तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे, ठीक है। तो एब्सटेंस बार वायरस को हम डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। और इन्फेक्टेड सेल्स हमारे पास B सेल्स होते हैं, एक्टिवेटेड एटिपिकल सेल्स आपके T सेल्स होते हैं। विच अल्सर इज कॉज बाय इन्फेक्शन बाय माइक्रो एरोफिलिक नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एरोबिक हेमोलिटिक स्टेफिलोकोकाई, सो दीज आर मेलेनीज अल्सर्स, ठीक है, दैट आर कॉज्ड बाय दीज, ठीक है। ये भी आपने इस तरह से याद रख लेना है। डाउन सिंड्रोम इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है। आपको पता है इट इज़ ट्राइसोमी, वन एक्स्ट्रा जीन जो है वो आपके पास वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 जो होती है उसकी ट्राइसोमी होती है, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। क्लॉट रिट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लॉट रिट्रैक्शन कौन कराता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोस्टेनिन को प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करता है, वो रिट्रैक्शन ऑफ द
प्लेटलेट्स कॉज करता है. विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन डज एंटीमीबा हिस्टोलिटिका रिजाइड इन. सो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आपके सीखम के अंदर रिजाइड करता है. दिस इज़ अगेन अ रिपीटेड MCQ. ठीक है, एंड कुछ MCQs बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, उनको तो आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है. दिस इज़ वन ऑफ दोज MCQs. ठीक है, जिसमें क्या है कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ रिजाइड करता है, सीखम में. 18-year-old girl presents with history of amenorrhea, otherwise normal appearance and secondary sexual characteristics. On ultrasound, absent ovaries and uterus. What is the cause? So यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो टर्नर सिंड्रोम है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है. करेक्ट ऑप्शन तो इसमें हमारे पास एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. अब हम देखते हैं कि बाकी क्यों नहीं है. जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें हमारे पास जो टिपिकल फीचर्स आते हैं कि वो ये, एक तो टर्नर सिंड्रोम के आपको ये पता है कि 45XO की वजह से होता है, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग. ठीक है, एब्सेंट होता है. उसके बाद इसमें टिपिकल फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं टर्नर सिंड्रोम के, कि वेब नेक होता है. ठीक है, वाइडली स्पेस्ड निपल्स होते हैं. ठीक है, शॉर्ट आपके पास नेक होती है. ठीक है, आपके पास जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं. ठीक है, और जो आपके पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के जो आपके पास होता है वो होता है 47XXY होता है, या फिर XXY भी हो जाता है. ठीक है, XXY दोनों उसकी जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे पास फॉर्म. ठीक है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि गाइनोकोमेशिया होता है, टॉल स्ट्रेचर होता है. ठीक है, तो ये फीचर जो हमें दिए होते हैं. जबकि जो टिपिकल फीचर जो यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है अल्ट्रासाउंड पे आपको एब्सेंट ओवरीज और यूट्रस हैं. ठीक है, और जो है ना उसके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, और so these are the typical features of androgen insensitivity syndrome. That is the B option is correct option. So next is an 8-year-old boy used to eat mud, vomited and has respiratory symptom and passed a 6-inch long worm through his nose. ठीक है, तो जब हमारे पास GIT और रेस्पिरेटरी दोनों सिम्टम्स आ जाते हैं तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस आपका राउंड वर्म आ जाता है. यहाँ पर भी उन्होंने हमें कह दिया कि वॉमिट में 6 इंचेस लॉन्ग वर्म जो है वो प्रेजेंट है थ्रू हिज नोज़. ठीक है, तो दिस इज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आगे साथ में, तो दिस इज एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स. ठीक है, a person wants to identify acid fast bacilli, which feature is unique to acid fast bacilli and help to identify them. acid fast bacilli में क्या होता है, mycolic acid होता है in their cell wall. This is the typical feature of acid fast bacilli. A man came to OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency. On digital rectal examination, a stony hard mass felt, that is prostate. lymphatic drainage of prostate क्या होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपने हमेशा इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स को प्रेफर करना है टू द एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स. मेनली ये इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में जाती है. अगर आपके पास एक ऑप्शन ऐसी है कि इंटरनल आइलिक सेपरेटली नहीं है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आइलिक है, तो आप उसको चूज़ कर लें. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनल आइलिक एज अ सेपरेट ऑप्शन है, यू विल गो फॉर इंटरनल आइलिक प्रेफरेबली मोर देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंटरनल आइलिक एंड sacral nodes. A pregnant lady with 5 weeks of gestational amenorrhea presented to you in the OPD. She was diagnosed with German measles. Which of the following complication of the fetus is likely to have? अब German measles क्या होता है, बेसिकली रबेला को ही हम German measles भी कह रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा, बायलैटरल कैटरैक्ट. ठीक है, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि रबेला इन प्रेगनेंसी जो है उसकी मोस्ट कॉमन, जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इट इज़ डेफनेस मोर देन कैटरैक्ट. ठीक है, अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें तो प्रेगनेंसी के अंदर विद इन 6 वीक्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज कैटरैक्ट, आफ्टर 6 वीक्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज डेफनेस. ठीक है, दैट इज़ तो यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो बायलैटरल कैटरैक्ट जो है वो इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है. ठीक है, नेक्स्ट MCQ, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किससे बनती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनती है, और जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो आपकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस में बनती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज E. ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द रेनल बेसमेंट मेम्ब्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नेगेटिव कंपाउंड्स. ठीक है, तो नेगेटिव कंपाउंड्स को की एंट्री को कौन प्रिवेंट कर रहा होता है, दीज आर प्रोटियोग्लाइकेन, दैट इज A ऑप्शन. सर्टेन ऑर्गेनिज्म कॉजेज साइटोटॉक्सिक सेल इंजरी, इस्कीमिया एंड बर्न इंजरी. विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म बाय विच दिस इज अचीव्ड. ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. ठीक है, इस्कीमिया में, बर्न इंजरी में, साइटोटॉक्सिक सेल इंजरी में, सब में जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो अल्टीमेटली
डैमेज कॉज करते हैं। अ फीमेल प्रेजेंटिंग विद वीकनेस ऑन द राइट साइड, सीटी स्कैन शोज पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब इफेक्टेड। ठीक है, सो दिस विच आर्टरीज इन्वॉल्व, सो इट इज़ मीडियल सेरिब्रल मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है वो आपके मेजर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और आपकी जो यहाँ पर उन्होंने हमें टिपिकली दिया है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल और पैराइटल और मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब जो है वो उसको सप्लाई कर रही होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम टोटली प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होती है। ठीक है, सेक्रल हाइएटस इज फॉर्म बाय अनफ्यूज्ड S4 S5 जो होते हैं वो सेक्रल हाइएटस बनाते हैं, दैट इज़ बी ऑप्शन। ऑन इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू लीस्ट लाइकली थिंग टू बी डन इज़ प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल फैट्स इन गोल्जी बॉडीज़ के अंदर बनते हैं। ठीक है, आपको पता है गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं देखिए वो हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करा रही होती हैं। ठीक है, और रिसर्च हैज़ डन ऑन 2 डिफरेंट ग्रुप्स, रिसर्च रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इट मीन्स दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर है हमारे फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वहाँ पर हमारे पास एरर्स दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पर ये सारा जो है वो डिस्कस्ड है, वहाँ से आपने एक रीड ज़रूर देनी है एपिडेमियोलॉजी के पोर्शन को। चाइल्ड ईट फूड एट रेस्टोरेंट, चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन विद डायसेंट्री, स्टूल कंटेन पस एंड RBC, पॉजिटिव एजेंट वुड बी इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई। RBC का मतलब क्या है कि बेसिकली ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, डायसेंट्री की बात हो रही है तो इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रक्शन, सो मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है, दिस इज़ द इफेक्ट। सो मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रक्शन जो है वो कोकेन जो है वो कॉज करती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। रिमेनिंग MCQ इंशाल्लाह विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच. If you have any queries you can ask in the comment section, and if you find any mistake you can correct it in the comment section. Thank you very much. Okay, so next MCQ is, during laparotomy which layer would surgeon encounter between the peritoneal layer and the transversus abdominis muscle? So the correct answer is fascia transversalis. ठीक है, अब हमारे पास जो लेयर्स ऑफ एब्डोमेन होती हैं, हमारे पास टोटल 7 लेयर्स ऑफ एब्डोमेन होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, स्किन होता है। ठीक है, स्किन के बाद हमारे पास आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कैम्पर्स फेशिया और स्कारपास फेशिया। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास होती है मसल लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी होती है, मसल लेयर। मसल लेयर के अंदर मसल्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लीक होता है, एक्सटर्नल ओब्लीक, ठीक है, इंटरनल ओब्लीक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। ठीक है, दैट इज़ द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के बाद हमारे पास होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद हमारे पास आ जाती है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो अब उन्होंने हमसे पूछा है कि द लेयर दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पेरिटोनियल लेयर यानी कि पैराइटल पेरिटोनियम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के दरमियान कौन सी लेयर थी, हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, फीमेल विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स डेवलप विजाइनल इरिटेशन एंड पस ऑर्गेनिज्म फाउंड विद जर्की मूवमेंट कॉजेज। ठीक है, तो जब उन्होंने हमें मेंशन कर दिया कि उसकी जर्की मूवमेंट्स हैं तो कॉज क्या होगा, ट्राइकोमेनस विजिनालिस। नेक्स्ट MCQ, ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल्स आर अ पार्ट ऑफ, ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ग्लैंड्स एंड क्लाइटोरिस लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इनटू, ग्लैंड्स और क्लाइटोरिस से लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाती है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ये बहुत दफ़ा अगस्त के पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, दे एक्सर्ट एन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ pheochromocytoma, right suprarenal vein is ligated to prevent the surge of catecholamines. नेक्स्ट हमारे पास है राइट, ओके, सो द मिसिंग पोर्शन इज राइट सुप्रारेनल वेन ट्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राइट सुप्रारेनल वेन के बारे में उन्होंने हमें पूछा कि राइट सुप्रारेनल वेन जो है वो किसके अंदर जाके ड्रेन होती है, तो राइट सुप्रारेनल वेन जो होती है वो आपकी इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, राइट रेनल, सुप्रारेनल और गोनेडल, और लेफ्ट रेनल वेन ड्रेन होती है डायरेक्टली इनटू इन्फीरियर वेना केवा, जबकि जो लेफ्ट सुप्रारेनल वेन होती है, लेफ्ट गोनेडल वेन होती है, वो लेफ्ट रेनल वेन के अंदर ड्रेन होती है। ठीक है,
Hormone whose secretion increase in dark and increase skin pigmentation along with causing hypogonadism is कौन सा हार्मोन होता है? दिस इज़ मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन जो है वो आपकी जो स्किन का कलर होता है, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन करके डार्कनिंग ऑफ द स्किन कॉज करता है, स्किन पिगमेंटेशन कॉज करता है और ये डार्क के अंदर जो है वो रिलीज़ होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो डार्कनेस में हमारे पास जिसका लेवल इंक्रीज़ होता है इट इज़ मेलाटोनिन, डीप स्लीप में जिसका लेवल इंक्रीज़ होता है इट इज़ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन, और अर्ली मॉर्निंग में हमें कॉर्टिसोल के लेवल रेज्ड मिलते हैं। सर्फेक्टेंट्स डिक्रीज पल्मोनरी सरफेस टेंशन बाय, सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं। किस तरह से? देखिए कि वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो आपके पास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान जो फोर्सेस होते हैं ना उनको क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इंटर सप्रेसिंग forces between water molecule, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। A diabetic patient presented to doctor with abscess on his foot. Pus was strained and was sent to lab for culture and sensitivity. It revealed gram-positive, catalase-positive, coagulase-positive organism growing in yellow clusters which develop immunogenicity and protect itself from the antibacterial एक्शन बाय, ठीक है। अभी किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है, अगर आप इसमें देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टेफ ऑरियस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है, कोएगुलेस पॉजिटिव भी है, और क्लस्टर्स की फॉर्म में हमारे पास जो प्रेजेंट होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में वो आपके पास कौन से होते हैं? स्टेफ ऑरियस होते हैं, ठीक है। येलो कलर के क्लस्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो येलो सिक्रेशन वैसे भी स्टेफ ऑरियस की होती है, ठीक है। तो इसमें ये किस तरह से जो है वो एंटीबैक्टीरियल एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, ये हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ ऑप्सनाइजेशन करता है बाय प्रोटीन ए। जो प्रोटीन ए होती है वो स्टेफ ऑरियस की जो है वो एंटीजेनिक होती है, ठीक है। तो ये ऑप्सनाइजेशन जो है, जो कि ऑप्सनाइजेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बाय प्रोटीन ए। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इज फॉर्म बाय। जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है वो किससे बनता है? थिकनिंग ऑफ द स्वास फेशिया से, ठीक है। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है वो लंबार फेशिया से बनता है, जबकि जो मीडियन, दिस इज एंड पे एन आ रहा है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो है वो डायफ्राम से आता है। 5-12 हर्ट्स ट्यूनिंग फोर्क प्लेस्ड ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व विल बी, आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो होती हैं, ठीक है, उनको मोर देन 40 हर्ट्स जो होती हैं, लेकिन उनको कौन कर रहा होता है? उनको आपके पास डिटेक्ट करते हैं आपके पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, दैट इज़ ई, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पेसिनियन कॉर्पस्कल्स और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लीसनर्स कॉर्पस्कल्स। कोहॉर्ट इन एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज, कोहॉर्ट क्या होता है? सो कोहॉर्ट आपके पास होता है स्टडी ऑफ अ केस और अ सैम्पल इज कॉल्ड एज अ कोहॉर्ट, दैट इज द सी ऑप्शन। अ पेशेंट डेवलप मिड लाइन नेक स्वेलिंग विच वॉज डायग्नोज एज थायरॉयड नोड्यूल, ठीक है। मिड लाइन आपको नेक स्वेलिंग मिल रही है जिसको हमने क्या कहा है, वो क्या है? थायरॉयड नोड्यूल है। स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली डैमेज ड्यूरिंग FNAC ऑफ दिस थायरॉयड नोड्यूल, ठीक है। जब हम FNAC करेंगे दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर डैमेज कौन सा होगा आपका? इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी जो है, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड। An old patient with history of constipation and abdominal pain while investigating a mass is found in the colon which was diagnosed as adenocarcinoma. Which of the following is the risk factor for colonic adenocarcinoma? तो colonic adenocarcinoma जो है उसका risk factor क्या होता है? fatty diet होता है, that is the E option. Newborn present with bilateral cataract and low birth weight. Which of the following causes these symptoms? ठीक है, तो आपके पास क्या है कि बायलैटरल कैटरैक्ट जो है, ठीक है, वो कौन कॉज करता है? रुबेला। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हमारे पास रुबेला का इन्फेक्शन होता है तो ओवरऑल हमने कहा था कि जो बायलैटरल कैटरैक्ट होता है, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन में कैटरैक्ट जो है वो मोर कॉमन होता है देन डेफनेस, ठीक है। अगर 7 वीक से पहले पहले होगा, ठीक है, तो कैटरैक्ट होगा, 7 वीक्स के बाद होगा तो डेफनेस होगी, ठीक है। तो आप याद रखिए कि बायलैटरल कैटरैक्ट का मोस्ट कॉमन कॉज इज़ रुबेला। ब्लड ग्रुप ए ग्लूटेनोजेंस आर, ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द एरिथ्रोसाइट सरफेस, ठीक है। RBCs की सरफेस के ऊपर जो है वो आपके पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एंटीजेंस जो होती हैं, ठीक है। ये ए ग्लूटेनोजेंस क्या है? एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आपने क्या फॉलो करना है फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन? RBC सरफेस मोर देन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा इम्यूनोजेनिक और उसके बाद डोमिनेंट मेंडेलियन ट्रेट, ठीक है। तो ये सारी जो है आपने ऑर्डर याद रख लेना है, द ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ fetus was aborted. It was sent to forensic lab for histopathology. It was examined for the signs of viability. Which of the following significant finding favors above statement regarding viability? ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्राउंड रैम्प लेंथ ऑफ fetus is more than 25 mm and this is the most important diagnostic point. ओके, अब इस MCQ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास ग्राउंड रैम्प लेंथ बेसिकली होती क्या है, ठीक है।
क्राउन रैम्प लेंथ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, क्राउन रैम्प लेंथ जो होती है उसको हम मेजर करते हैं, इट इज़ द लेंथ ऑफ द फीटस, ठीक है, जिसको हम टॉप ऑफ इट्स हेड, फीटस के हेड से जो है ना जिसको हम क्राउन कह रहे हैं, टू द बॉटम ऑफ द बटक्स तक जो है उसको मेजर करते हैं, जिसको हम रम्प कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्राउन रैम्प लेंथ हो जाएगी, ठीक है। दिस मेजरमेंट जो है इट इज़ कॉमनली यूज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्राउन रैम्प लेंथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसके हमारे पास दो पर्पसेस होते हैं। एक तो हमें जेस्टेशनल एज की एस्टिमेशन पता चलती है, इससे जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम फीटल डेवलपमेंट जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उसकी क्राउन रैम्प लेंथ को मेजर करेंगे तो हमें उसकी जेस्टेशनल एज का पता चल जाएगा, और उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि उस जेस्टेशनल एज के ऊपर वाइबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि वाइबिलिटी आपको पता है 22 to 24 वीक्स जो है, ठीक है, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 26 वीक्स की एज के बाद हम कहते हैं कि फीटस इज़ वाइबल। Next MCQ, a patient with 1 year history of shortness of breath presents with cough, on examination wheeze, hyperresonant chest and decreased vocal phlegmatis. Pulmonary function test showed decreased FEV1 over FVC and also decreased lung elastase. What is the cause of increased activity of neutrophil elastase? तो स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। वो क्या करता है, सारा इलास्टिक टिश्यू जो एल्वेलाई में होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास ये एम्फाइसीमा का पूरा सिनेरियो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, तो निकोटीन इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन पे कंफ्यूज होते हैं हम, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की बात नहीं हुई, इट इज़ ओनली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। जबकि निकोटीन जो है स्मोकिंग, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो वी विल गो फॉर ए ऑप्शन, निकोटीन। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन हाइपोथायरॉइड पेशेंट। हाइपोथायरॉइड जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, हाइपोथायरॉइड पेशेंट में। अ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हैज़ एपिगेस्ट्रिक पेन दैट इज़ कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एपिगेस्ट्रिक पेन इज़ कैरिड बाय द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, inferior to the pelvic outlet with structure covers anteriorly, ठीक है। pelvic outlet के inferiorly वो कहते हैं anteriorly कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कवर कर रहा होता है, तो इट इज़ यूरोजेनिटल डायफ्राम। Priming Kavita, 20 years old, presented to her doctor at 6 weeks of gestation. She wanted to test her fetus for thalassemia major. They had cousin marriage. Both husband and wife have thalassemia minor. What test can be done for prenatal diagnosis of thalassemia? सो द करेक्ट आंसर इज़ क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग, दैट इज़ ए ऑप्शन। ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ये इसकी हमने डिस्कस की है लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुड बी परफॉर्म फॉर डायग्नोसिंग हिज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ओके, सो इट हैज़ बीन करेक्टेड, इट इज़ मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री थेरेपी। इस तरह के MCQs जो है, ठीक है, वो आपने जो है बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये MCQs बट इसी तरह रिपीट हो जाते हैं। देखिए ये MCQ जो था इट्स अ न्यूअर MCQ, ठीक है, ये पहली दफ़ा ही पेपर में आया था, लेकिन देर आर चांसेस कि इस तरह के MCQ जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है इट इज़ बी ऑप्शन। OCPs are discontinued in a 20-year-old female due to the following clinical manifestation, ठीक है। तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, OCPs जो है वो मिग्रेन के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। विच लिगामेंट स्टेबलाइजेज द हिप जॉइंट व्हेन यू स्टैंड, द लिगामेंट इज टॉट एंड व्हेन यू सिट द लिगामेंट इज रिलैक्स, ठीक है। तो जो आपका इलियोफेमरल लिगामेंट होता है, ठीक है, वो आपके हिप जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है। वॉलेंट्री इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस बाय एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, वॉलेंटरी इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होती है बाय इंक्रीज फायरिंग ऑफ प्यूटेंटल नर्व। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि द रिफ्लेक्स दैट कंट्रोल्स द यूरिनेशन, ठीक है। और वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि आप कॉन्शियसली यूरिन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस यूरिन की होल्डिंग जो उसको हम कहेंगे वॉलेंट्री मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। उसको इनहिबिट कैसे करते हैं, ठीक है, बात ये हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है वो तब शुरू होता है जब हमारा ब्लैडर जो है वो फिल होता है, वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। जिस वक्त ब्लैडर स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उसके वॉल में, ठीक है, वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नल भेजते हैं टू द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल जाता है, तो जो क्या करती है, जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को ट्रिगर करती है, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, डेट्रूजर मसल जो आपका होता है ब्लैडर का मसल, डेट्रूजर मसल, उसके क्या करती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। जब डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, डेट्रूजर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है, रिलैक्स। जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है उसने क्या करना है, मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है, लेकिन जो आगे स्फिंक्टर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। स्फिंक्टर जो है उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, सही है। ये हमारे पास होता है मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो किस तरह होता है कि जो बेसिकली आपका वॉलेंट्री कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पोंटाइन मैक्चुरेशन सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जब आप वॉलेंटरीली डिले करते हैं यूरिनेशन को, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो आपके पॉन्स के अंदर जो आपका पोंटाइन मैक्चुरेशन सेंटर है उसको इनहिबिट कर देगा। जब वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो सिग्नल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जाएंगे, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, यूरिन होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जो बेसिकली प्यूडेंटल नर्व है उसका क्या रोल होता है कि जो आपकी प्यूडेंटल नर्व होती है ये सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती है और ये आपके स्फिंक्टर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। जब ब्रेन जो है वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और यूरिन को प्रिवेंट करेगी कि वो पास ना करे, ठीक है, और क्या करेगी, डिले कर देगी अर्ज टू वॉइड। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीज फायरिंग ऑफ प्यूडेंटल नर्व। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट MCQ इज ड्यूरिंग राइट इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रोबेबली सीन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स, स्केलेटन इज डग आउट ऑफ ग्रेव, हाउ टू नो इट इज़ अ फीमेल पेल्विस, ठीक है। तो एवर्टेड आइलियक एला ऑफ द आइलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये फीमेल पेल्विस है, ठीक है। तो मेल और फीमेल पेल्विस के डिफरेंसेस जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेने हैं। विच नर्व लाइज इन कॉन्टैक्ट विद सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट वेगस नर्व होती है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज एन इंक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट्स। तो जो आपका इंटरल्यूकिन 3 होता है वो इंक्रीज़ करता है RBCs फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट्स। एंटीरियर पिट्यूटरी रिमूवल लेड टू, अगर आप एंटीरियर पिट्यूटरी को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। डॉट स्टैंड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ठीक है, दैट इज़ द ए ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी अकर्स प्राइमरीली ड्यू टू, जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है वो क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, 65-year-old diabetic lady presented with a history of postmenopausal bleeding for 7 months. She has been hypertensive for 6 years. She had her menopause 7 years back. Now her endometrial thickness is 15 mm. What is your diagnosis? ठीक है, एक तो उसकी ओल्ड एज है, ठीक है, 65 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, रिस्क फैक्टर मैंने क्या, डायबिटीज़ भी है उसको, पोस्ट मेनोपॉजल है, दिस इज अगेन रिस्क फैक्टर, ठीक है, हाइपरटेंसिव भी है, ठीक है, और उसके जो मेनोपॉज है वो 7 ईयर्स बैक हो गया, ठीक है। उसकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो हमें 15 mm मिल रही है, ठीक है, तो इट विल बी एडिनो कार्सिनोमा, दैट इज़ ई ऑप्शन। यंग गर्ल दैट इज़ पैरा 0+2 with 5 weeks pregnancy, blood pressure 110/70, pulse 80, beta HCG 3000 with right sided ovarian mass. So the best treatment would be, आप क्या करें, मिक्स्ड regime of methotrexate जो है स्टार्ट कर दें। डॉक्टर चेकिंग द पल्स ऑफ विच आर्टरी बिटवीन इंफ्राहायोइड एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, ठीक है, तो हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की पल्सेशन जो है वो चेक करते हैं। अ पर्सन डज हैवी एक्सरसाइज रेगुलरली, व्हाट विल बी हिज हार्ट रेट एट रेस्ट, ठीक है, तो उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, बिलो 60 beats per minute। Next MCQ, girl with 2 ureters, 2 kidneys, due to which of the following abnormality in the pelvis? It is due to early division of ureteric bud, ठीक है, ये बहुत क्लियरली मेंशन है जो आपका रेनल का चैप्टर है फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है, उसमें जहाँ उन्होंने हमें एम्ब्रियोलॉजी दी हुई है वहाँ पर ये मेंशन है कि अगर आपके पास अर्ली डिविजन ऑफ यूरेटेरिक बड हो जाएगी तो क्या होगा, ड्यूप्लेक्स किडनीज हो जाएंगी, ठीक है, 2 यूरेटर्स और 2 किडनीज डेवलप हो सकती है, ठीक है। इन एन एपिडेमिक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, एपिडेमिक के अंदर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, रिपोर्ट द फर्स्ट केस। व्हेन यू रन वेनस रिटर्न इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल्स, ठीक है, तो उसकी वजह से वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हर सिस्टर ऑल्सो हैड प्री एक्लेम्शिया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्री एक्लेम्शिया इन प्राइमरी ग्रेविडा। अब इस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो आपकी बहुत लक है कि इस तरह के एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेने हैं। ज़ाहिर आप हर चीज़ को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपीट हुए हैं, ठीक है, जो एक दफ़ा भी पेपर्स में आ गए हैं उसको तो आपने ज़रूर याद कर लेना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 12.3%. Extreme left shift of the oxygen dissociation curve is due to carbon monoxide poisoning. Patient with chronic renal failure presented in OPD with discharge from the ER. Physician advises doctor to prescribe drug in lower dose. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि क्रॉनिक रेनल फेलियर का पेशेंट, आपको पता है कि रेनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम रेनोटॉक्सिक ड्रग नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो वो हम अवॉइड करते हैं रेनल फेलियर के पेशेंट में, जैसे यहाँ पर जेंटामाइसिन है, ठीक है। होमोसेक्सुअल मेल HIV पॉजिटिव हैज़ फीवर ड्राई कफ फॉर वीक्स, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम शोन, ठीक है। तो कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रा सेलुलर। इंक्रीज ECF पोटेशियम, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हार्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इंक्रीज ECF पोटेशियम होता है, ठीक है, और इंक्रीज ECF पोटेशियम और डिक्रीज कैल्शियम, ठीक है, दोनों डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करते हैं, जबकि हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट कॉज करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंक्रीज पोटेशियम तो डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट कॉज करेगा। लोकलाइज्ड एडीमा इज फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। 53-year-old woman diagnosed case of schizophrenia, being managed with antipsychotics, complain of dry mouth, constipation, blurred vision, urinary retention, feeling tired. Which drug is most likely causing this symptom? Again ये मैंने पहले बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज़ थायरोइडिज़ाइन, ठीक है। थायरोइडिज़ाइन जो होती है वो आपके पास ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। पेरिसाइड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो वहाँ पे पेरिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 25-year-old lady had metallic mitral valve replacement 2 weeks after she went home on routine medication. She reported to casualty with 2 hours history of severe epistaxis. She looked pale. Rest of clinical examination was normal. Investigation में आपको हीमोग्लोबिन 5.6 मिल रहा है, यानी एनीमिया मिल रहा है। TLC 7500 है, प्लेटलेट कितना है 75,000। पेशेंट का जो PT है वो 5 और INR कितना है 5.5 है। सो द मोस्ट लाइकली कॉज वुड बी ड्रग इंड्यूस, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आपकी फ़र्स्ट वीडियो में, ये सारे MCQ जो थे वो मेडिसिन 21 अगस्त मॉर्निंग पेपर में रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। वो सारे वहाँ पर आए थे और ये सारे यहाँ सर्जरी के पेपर में रिपीट हुए हुए हैं। सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. अ यंग पेशेंट ब्लड प्रेशर इज़ 150/95, हिज सीरम रेनिन इज़ हायर देन नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिमुलस फॉर दिस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रेनिन, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपके रेनिन के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, जिसमें से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रेनल आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। सो द C ऑप्शन इज करेक्ट. When intracranial pressure is raised, the systemic blood pressure also raised. This helps to maintain cerebral blood flow. This response is called as Cushing reflex, ठीक है। तो raised intracranial pressure, ठीक है, hypertension और जो आपके पास आ जाता है raised intracranial pressure, hypertension और bradycardia, और जो changes in रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हाइपरटेंशन और चेंजेस इन रेस्पिरेशन मिलकर बनाते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स। 30 years old woman is given 0.1 gram inulin on her 1 hour later the plasma inulin concentration is 1 milligram by 100 ml. Which of the following is the extracellular fluid in liters, ठीक है। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो अमाउंट ऑफ इनुलिन हमने इंजेक्ट किया है वो 0.1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन कितनी है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ 0.01 ग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ECF का वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ इनुलिन इंजेक्टेड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन। 0.1 को आपने डिवाइड किया 0.01 ग्राम के साथ, तो आपके पास 10 लीटर्स जो ECF वॉल्यूम आ गया। फीमेल विद ओलिगोमेनोरिया कैरियोटाइप 46XX एंड 45XO एसोसिएटेड फीचर वुड बी, ठीक है, इट इज़ टर्नर सिंड्रोम, उसमें गोनेडल डिसजेनेसिस होती है। पेशेंट स्वेज बैक एंड फोर्थ इन इज हैविंग एटेक्सिया एंड ड्रंकन गेट, वेयर डज द न्यूरॉन साइनैप्स इन द सेरिबेलम एंड इफेक्टेड, ठीक है। तो ये आपके पास कहाँ पर साइनैप्स होते हैं, सेरिबेलर वर्मिस के अंदर, ठीक है। जो वर्मिस का डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो आपके पास एटेक्सिया जो है और ड्रंकन गेट डेवलप हो जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब हमारे पास वर्मिस की लीजन होती है, अगर एंटीरियर वर्मिस की लीजन है तो आपके पास डीजनरेशन होती है ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज़ और उसमें गेट एटेक्सिया। पोस्टीरियर वर्मिस की लीजन जो है मेड्यूलोब्लास्टोमा या पेंडाइमोमा की वजह से होती है, और उसकी वजह से ड्रंकन सेलर गेट होता है।
So this is about this paper. I hope all the MCQs are clear. If you find any mistake, you can correct it in the comment section, as well as you can ask any question if you have any query or you want explanation to be done for any other MCQ. Thank you very much.